नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है सिविक्स क्लास 10, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। देखिए, डेमोक्रेसी ये जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी सिस्टम होता है तो वो कंट्री वहां पे सब कुछ ठीक चल रहा होगा। वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, वहां का रूलिंग सिस्टम, वहां की जो सोशल डिवीजन है या वहां की पब्लिक बिल्कुल ठीक ठाक होगी, तो फिर नॉट कंपल्सरी। हाँ, डेमोक्रेसी में कुछ चीजें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो वो बातें क्या होती हैं, उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। और डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी कुछ कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी क्या दिक्कतें हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या कमियां रहती है गवर्नमेंट जिन कुछ डिसीजन जो लेने होते हैं वो नहीं ले पाते। तो इस तरह की बातों को हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर को थ्री पार्ट में, सॉरी, मैं बताना चाहूंगा थ्री हेडिंग्स में। जो टाइटल हेडिंग है वो थ्री हेडिंग्स में डिवाइड किया है। आज की जो पार्ट वन है इसमें मैं दो हेडिंग आपको बताऊंगा, और जो थर्ड हेडिंग है उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट टू में चर्चा करेंगे। पार्ट सेकंड एंड लास्ट पार्ट इस चैप्टर का होगा। तो अभी हम जो पार्ट वन इसका डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे मैक्सिको ओलंपिक्स से। मैक्सिको ओलंपिक्स की बात करेंगे 1968। ठीक है, 1968 में मैक्सिको के अंदर जो ओलंपिक्स हुआ था, तो उस ओलंपिक्स में टॉम स्मिथ ये फर्स्ट विनर थे। टॉम स्मिथ इसके फर्स्ट विनर थे। और ये जो ब्लैक कम्युनिटी है, यूएस के अंदर जो ब्लैक कम्युनिटी है उसके अंतर्गत आते थे। और जो जॉन कार्लोस थे वो थर्ड विनर थे। जॉन कार्लोस कौन थे? ये थर्ड विनर थे। और टॉम स्मिथ फर्स्ट विनर थे। और ये जो दोनों आते थे ये ब्लैक कम्युनिटी थी, जो ब्लैक कम्युनिटी यूएस के अंदर उसके अंतर्गत आते थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये विनर डिक्लेयर हुए, तो जब ये स्टेज पे इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, तो इन्होंने एक ब्लैक ग्लोव्स पहने हुए थे हाथ में और अपना जूता उठाया हुआ था, और अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुका करके स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट अवर सेल्फ दैट कि हमने कितना डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी का सहा है, कितनी बातें हमने, कितना दर्द समाज का सहने के बाद आज हमने ये फर्स्ट मेडल और ये थर्ड मेडल यहाँ पे अचीव किया है। तो इन लोगों ने वर्ल्ड को उस टाइम पे दिखाया था कि हम ब्लैक कम्युनिटी से होने के बावजूद भी, काले गोरों का जो आपने सुना होगा, जो ब्लैक कम्युनिटी के अंतर्गत आने के बावजूद भी इन लोगों ने कितना संघर्ष किया, और ये फर्स्ट मेडल और थर्ड मेडल यहाँ पे इन्होंने अचीव किया था। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीटर नोमन, ये पीटर नोमन एक ऑस्ट्रेलियन थे। इन्हें जो मेडल मिला था वो सेकंड नंबर पे ये आए थे। और इन्होंने भी अपने बैज लगा करके वुमेन राइट्स के लिए इनका सपोर्ट किया था, टॉम स्मिथ का और जॉन कार्लोस का। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पीटर नोमन को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने नेक्स्ट टाइम ओलंपिक्स में जाने से मना कर दिया था। किसकी वजह से? बिकॉज ही सपोर्टेड टू टॉम स्मिथ एंड जॉन कार्लोस इन ओलंपिक्स 1968। इन्होंने इनको सपोर्ट किया था कि कम्युनिटी ब्लैक होने के बावजूद भी इन्होंने जंग जीती है और फर्स्ट रिवार्ड जीता है। तो इस वजह से उसकी बात हम करते हैं। अब हम देखते हैं मार्टिन लूथर, यानी जो फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के जो फर्स्ट वायलेंस स्टार्ट हुई थी वो 1954 में हुई थी। और ये किसने की थी? मार्टिन लूथर किंग। इन्होंने जो ब्लैक यानी काले लोगों के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो अत्याचार होते थे, उसको लेकर के इन्होंने वहां पे क्रांति शुरू की थी, आंदोलन शुरू किए थे, और उसमें इन्हें विजय भी प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद इनके जो इन्होंने ये क्रांति शुरू की थी, उसके बावजूद क्या हुआ था कि वहां पे रिजल्ट जो है वो काफी डिक्रीज हुए थे।
उसका रिजल्ट क्या आया था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ब्लैक लोगों के लिए वो उससे काफी कमी आई थी और डिक्रीज हुआ था। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन कि डिस्क्रिमिनेशन के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, या टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस में एक तो होता है एक्सीडेंटल बर्थ। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ का मतलब है कि हम हमारा जन्म किस समुदाय के अंदर हुआ है, हम किस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं। अगर हम एक ऐसी कास्ट में पैदा हुए हैं जो पहले से ही उस कंट्री के अंदर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसका मतलब हमारा पैदा होना ही उस घर के अंदर गलत है, तो इसको कहते हैं एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। इसमें हम कौन सी कास्ट में पैदा हुए हैं, कौन सी कास्ट के अंदर हमारा बर्थ हुआ है, कौन से रिलीजन के अंदर हमारा बर्थ हुआ है, और हम एक एज ए मैन पैदा हुए हैं या एज अ वुमेन पैदा हुए हैं, यहाँ पे मैटर करता है ना, ये सब चीजें मैटर करती हैं। अब दूसरा टाइप ऑफ सोशल डिफरेंसेस है बाय चॉइस। सोशल डिफरेंसेस को आप अपने चॉइस से, आपने अपनी पसंद से आपने चुना हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, एक सेकुलर कंट्री है, और यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी, हमें जो रिलीजन है वो चेंज करने का अधिकार है, राइट है। हम कोई भी धर्म में, कोई भी रिलीजन में रह सकते हैं, अगर हमें पसंद नहीं है तो दूसरे में जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे कि हम अदर रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, रिलीजन को एक्सेप्ट करने के तरीके कितने हो सकते हैं? देखिए, हमारा बिलीविंग इन गॉड, यानी ईश्वर में हमारा बिलीव है या नहीं है। हम ईश्वर में बिलीव करते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं, तो हम इस रिलीजन को ले सकते हैं। और हम नहीं करते हैं गॉड पे बिलीव, तो हम उस रिलीजन में जा सकते हैं। तो ये दो मेन टाइप्स हैं सोशल डिफरेंसेस के। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल डिफरेंसेस जो है वो हमेशा ऐसी चीज नहीं है कि सोशल डिफरेंसेस होने से, सोशल डिफरेंसेस की वजह से हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। सोशल डिफरेंसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट ऑलवेज सोशल डिफरेंसेस ब्रिंग्स डिवीजन बट इट ब्रिंग्स यूनिटी। सोशल डिफरेंसेस होने से यूनिटी भी आती है। जब हम, हो सकता है कि हम डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो उसके लिए ही हम यूनाइट होते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिफरेंसेस से यूनिटी भी सोसाइटी के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं, इसका नेक्स्ट टाइप है ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंसेस के टाइप हम बात कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस क्या होता है? ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस ये होता है टू डोमिनेट अदर्स, टू डोमिनेट अदर्स, किस बात को लेकर के? ब्लैक पुअर लैंडलाइन। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर होता क्या है कि अगर वो ब्लैक कम्युनिटी से है, तो जब वो ब्लैक कम्युनिटी से है तो वो पुअर भी होगा, वो लैंडलॉर्ड भी होगा, सॉरी लैंडलेस भी होगा, उसके पास भूमि नहीं होगी। लेकिन जो व्हाइट है वो रिच है, एक तो वो व्हाइट है, एक वो रिच है, और वो उसके पास लैंड है। तो इस तरह के जो सोशल डिफरेंस को कहते हैं, वो कहते हैं ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं एक लास्ट जो डिफरेंस होता है, क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस क्या होता है? क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस में इन नीदरलैंड की बात करते हैं कि नीदरलैंड में वहां पे क्या है कि कैथोलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट हैं। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट हैं, दो कम्युनिटी हैं, दो टाइप के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं, लेकिन दे हैव सिमिलर व्यूज ऑन सम इश्यूज। आई एम रिपीटिंग अगेन, दे हैव सिमिलर व्यूज ऑन सम इश्यूज। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा झगड़ते ही रहते हैं, आपस में लड़ते ही रहते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहीं कहीं पे इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक साथ यूनाइट होकर खड़े हो जाते हैं।
मतलब वो ठीक है, अलग है दोनों के दोनों, लेकिन दे हैव सिमिलर व्यूज ऑन सम इश्यूज। कुछ इशू ऐसे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसपे वो गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी डिमांड करते हैं और दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस। ये नीदरलैंड में देखने को मिल जाता है। तो ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं इसका जो थर्ड हेडिंग है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर देने की। धन्यवाद, जय हिंद।